न्यूज़ 24/7 के सभी दर्शकों को नमस्कार। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ समाचारों पे। सीएम पेमा खांडू ने आज सुबह मंथली ई प्रगति समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवैध बैठक का उद्देश्य विकास परियोजनाओं पर काम की गति को गति देना और इस निर्धारित समय में पूरा करना है। भारत सरकार के समर्थन से भूविज्ञान और खन विभाग द्वारा की जाने वाले अन्वेषण गतिविधियों की समीक्षा और कार्य योजना पर चर्चा की गई। 2020-21 और 2021-22 में विकसित गतिविधियों के लिए भारत सरकार द्वारा निधि जारी करने की समीक्षा, स्वयं सहायता समूह का कार्य और अखरोट क्लस्टर विकसित करने के लिए कार्य योजना, म्याऊ विजयनगर सड़क, PMGSY इम्प्लीमेंटेशन, PMAGY ग्रामीण के इम्प्लीमेंटेशन की समीक्षा, होलोंगी हवाई अड्डे के भूमि अधिग्रहण पर दिरांग और अनिनी में AALG, परशुराम कुंड का विकास, जलवायु परिवर्तन प्रबंध मिशन 2047 और आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिए कार्य योजना पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सुधार की दिशा में अरुणाचल सरकार के प्रयासों को समर्थन के लिए ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन अंशु को धन्यवाद दिया। यूनियन को सलाह दी कि वे अपने क्षेत्र के स्कूलों के प्रदर्शन की नियमित रूप से निगरानी करें और स्थानीय स्कूल समितियों के साथ ही राज्य में नशीली दवाओं के खतरे से निपटने में निजी समुदाय के शीर्ष छात्र निकाय के सहयोग का भी आग्रह किया। विधायक लुमला जम्बेटाशी ने आज लुमला में ADC के सम्मेलन कक्ष में कोऑर्डिनेशन बैठक की अध्यक्षता की। लुमला निर्वाचन क्षेत्र में शिक्षकों और कर्मचारियों की कमी, नशीली दवाओं के खतरे, जंगल की आग, स्वास्थ्य और शिक्षा की गुणवत्ता के उत्थान जैसे प्राथमिक और प्रमुख बाधाओं पर व्यापक चर्चा सदन द्वारा की गई, जिसमें SDO, गांव बुरा, PRA सदस्य और जनप्रतिनिधि शामिल थे। शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए दुदुंगर सर्कल के लिए 5 शिक्षकों की एक मुश्त प्रतिनियुक्ति की जाएगी। सभी सरकारी कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने डिप्यूटेड स्थान पर अविलंब रिपोर्ट करें। एक प्रस्ताव पारित किया गया है और जल्द ही जंगल की आग को रोकने के लिए प्रसारित किया जाएगा। जंगल में आग लगाने वाले दोषियों को दंडित किया जाएगा और भारी जुर्माना लगाया जाएगा। दोषियों की पहचान नहीं होने की स्थिति में जीबी पंचायती राज संस्थाओं के नेता एवं प्रतिनिधि जिम्मेदार होंगे। इस क्षेत्र में एक शर्मनाक दान संस्कृति सामने आई है, जिसमें कुछ बदमाश त्योहारों और खेलकूद और टूर्नामेंट के आयोजन के बहाने समाज से चंदा इकट्ठा करने में शामिल है। दान में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और किसी भी दान अभियान जो भी हो की अनुमति ADC और संबंधित सर्कल अधिकारियों के उचित अनुमोदन के बाद ही दी जाएगी। ड्रग्स का खतरा इस समय की सबसे बड़ी चिंता है, जिससे समाज का पतन हो सकता है। marijuana के पौधों को उखाड़ना एक अल्पकालिक योजना है और हमें सभी हितधारकों को शामिल करते हुए एक दीर्घकालिक खाका तैयार करने, जागरूकता फैलाने और युवाओं को नशीली दवाओं के दुष्प्रभाव और उसके उपयोग के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता है। साथ ही पुलिस विभाग को सतर्क रहने और छिटपुट गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं। नशीली दवाओं के तस्करों और उपयोगकर्ताओं की खड़ी में रखने के लिए लुमला टिशीगांव हाईवे की हालत खस्ता है और उन्होंने 117 RCC BRO के कमांडिंग ऑफिसर से अंतर्राष्ट्रीय हाईवे पर जंगल काटने की पहल शुरू करने और जल्द से जल्द मेंटेनेंस का काम शुरू करने का आग्रह किया। डायरी, कृषि और बागवानी जैसे अन्य क्षेत्रों और स्वास्थ्य शिक्षकों के युक्तकरण, कर्मचारियों और बुनियादी ढांचे की कमी, इंटरनेट और दूरसंचार, बैंकिंग, जल आपूर्ति और कम की गुणवत्ता को बनाए रखने और अन्य ब्लॉक और ग्राम स्तर की समस्याओं जैसे विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष युवा संकल्प तिरंगा यात्रा 2021 आज़ादी का अमृत महोत्सव आज BJYM तवांग इकाई द्वारा तवांग मठ से 1962 के वार मेमोरियल तवांग तक 5.1 किलोमीटर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया।
दौड़ को रिंचिन नरबू, GS BJYM और मंडल अध्यक्ष लुमला मनसिरिंग ने झंडा दिखाकर रवाना किया। इस दौड़ में कम्बू ने प्रथम, सनम टाशी ने द्वितीय और त्रिंग डंडुप ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। संगे नरबू मंडल अध्यक्ष तवांग ने वार मेमोरियल तवांग पर विजेताओं को पुरस्कार वितरित किया। आज भारतीय वायुसेना का C-17 भारी भरकम विमान गुजरात के जामनगर में उतरा। काबुल से राजनयिकों, अधिकारियों और मीडिया के दूसरे समूह को लेकर आया। ATC में तैनात अमेरिकी सैनिकों की मदद से भारतीय वायुसेना के विमान ने हमीद करजाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से काबुल समय के करीब 8 बजे उड़ान भरी। भारत अब अमेरिकी बलों के काबुल में नागरिक विमानों की अनुमति देने का इंतजार कर रहे हैं ताकि अधिक लोगों को बचाया जा सके। भारतीयों का पहला दल रविवार को एयर इंडिया द्वारा संचालित विमान से पहुंचा। आज जिले में कुल 46 टेस्ट किया गया, जिनमें से 7 ट्रूनेट से, 39 RAT से और उनमें से 7 पॉजिटिव पाया गया। आज जिले में कुल 86 कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं। 78 होम आइसोलेशन में, 1 डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में और 7 कोविड केयर सेंटर में। और आज फिर से 8 मरीज कोविड से ठीक होकर डिस्चार्ज कर दिया गया। तो इन्हीं खबरों के साथ मैं टाशिडोनुप आपसे लेता हूँ विदा। कल कुछ नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय अरुणाचल।